नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, एक बार सभी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं भाई आप सब लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। यानी वो या तो एक से डिवाइड होती हैं और एक अपने आप से डिवाइड होती हैं। उन्हीं संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर मैंने आपको 2 बताया था और मैंने 2 के बारे में एक खास बात बताई थी मेरे भाई। एक खास बात बताई थी कि 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। वरना सभी प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ओड होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। प्राइम नंबर पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा। और ये जो प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई है कि 2 ही एकमात्र इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, वरना सभी प्राइम नंबर ओड नंबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज की गई है 2023 के कुछ क्वेश्चंस में मेरे प्यारे दोस्त। तो क्वेश्चन जो है वो हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ रहे होंगे। बहुत धीरे धीरे हम लोग चलने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो ये सारी डेफिनेशन एक बार मन मन में मेरे साथ बोलेंगे। एक बार ये सारी डेफिनेशन मन मन में मेरे साथ बोलेंगे। नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो सारी नेचुरल नंबर कहलाती हैं। 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं वो सारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वो सारे इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर +1 से प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से -1। इवन नंबर जो दो से डिवाइड हो जाते हैं, सबसे छोटा इवन नंबर 2 होता है। ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, सबसे छोटा ओड नंबर 1 होता है। रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में, क्यू 0 नहीं होना चाहिए और दोनों इंटीजर होने चाहिए, वो रेशनल नंबर होते हैं। जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर होते हैं। पाई क्या है? पाई इरेशनल है। पाई का मान क्या है? वो रेशनल है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये सारी बातों पे हम लोग जो है वो बात कर चुके थे। प्राइम नंबर की अगर मैं बात करता हूं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। अगर 1 से 100 तक के प्राइम नंबर की बात करूं तो टोटल 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 100 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 21 प्राइम नंबर होते हैं। 200 से 300 तक कितने होते हैं? 16 होते हैं मेरे भाई। 300 से 400 तक कितने होते हैं? 16 होते हैं। 400 से 500 तक कितने होते हैं? 17 होते हैं। 500 से 600 तक कितने होते हैं? 14 होते हैं। 600 से 700 तक कितने होते हैं? 16 होते हैं। 700 से 800 तक कितने होते हैं? 14 होते हैं। 800 से 900 तक कितने होते हैं? 15 होते हैं। और 900 से 1000 तक कितने होते हैं? 14 होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 5 अंकों की सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 5 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 10,007 होता है। 5 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है? 5 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर ये होता है। 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 1009 होता है। 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है? 9973 होता है। तो इन सारी बातों पे हम लोग बात कर चुके थे। अगर 1 से लेके 100 तक की बात करते हैं तो 44, 22, 32, 23, 21 आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। प्राइम नंबर की पहचान कैसे करते हैं, प्राइम नंबर है या नहीं। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो हमेशा 6n+1 - 1 के फॉर्मेट में लिखा होगा। यानी कि उसे डिवाइड करके 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो या तो एक रिमाइंडर बचेगा, एक शेषफल बचेगा, या फिर 5 शेषफल बचेगा। अगर 1 या 5 में से कुछ बच रहा है तो हो सकता है वो प्राइम नंबर हो। कंफर्म नहीं है, कंफर्म के लिए तो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है वो प्राइम नंबर हो।
लेकिन अगर 1 और 5 नहीं बच रहा है तो वो किसी भी हाल में प्राइम नंबर नहीं होगा, किसी भी हाल में मेरे भाई प्राइम नंबर नहीं होगा। चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई है, इस चीज को प्यारे दोस्त आप लोग याद रखना। मेरे प्यारे दोस्त, मैं बात कर रहा हूं कंपोजिट नंबर की तरफ, कंपोजिट नंबर की तरफ। बीच बीच में इनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे, अभी जस्ट हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या अभाज्य का जस्ट उल्टा होती है, यानी जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो सारी संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। दो से ज्यादा फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वो सारी संख्याएं मेरे भाई कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। भाई दो फैक्टर होंगे तो प्राइम नंबर कहलाएंगी, दो फैक्टर होंगे तो प्राइम नंबर हो कहलाएंगी, और दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो क्या कहलाएंगी? कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। दो से ज्यादा फैक्टर का मतलब है वो एक से और अपने आप से अलग किसी अन्य से भी अगर वो डिवाइड होती हैं तो उन संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहा जाता है, उन संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मैंने आपसे कहा सबसे छोटी भाज्य संख्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये बताएंगे। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, फटाफट मुझे इन दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो ये कहलाती है सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या है? फटाफट बताइए। कंपोजिट नंबर मतलब एक और अपने आप से अलग किसी और से भी डिवाइड हो जाती हैं, वो सारी संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। या कुछ दूसरे शब्दों में कुछ न्यू कहूं कि मेरे भाई जो संख्या प्राइम नंबर नहीं है वो मेरे भाई कंपोजिट होंगी, बस एक को हमें उसमें छोड़ना होता है। वन जो होता है, वन नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, इस बात को लिख लेंगे मेरे भाई। वन के बारे में अगर पूछा जाता है तो वन नाइदर कंपोजिट, ना तो वो भाज्य संख्या होती है ना वो मेरे भाई प्राइम नंबर होता है, ना तो वो भाज्य संख्या होती है ना वो प्राइम नंबर होती है, क्योंकि कोई सी की भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। इसके दो फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर के लिए, दो फैक्टर नहीं है। दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए कंपोजिट नंबर के लिए, तो दो से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सबसे छोटी भाज्य संख्या तो आप लिखेंगे चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अगर सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात करते हैं तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है वो 9 है। एक बच्चा कह रहा है दीपचंद साख्या, फिर आपने 5 क्यों बोला? मेरे भाई 6n प्लस माइनस 1 का मतलब ये होता है कि 6 से डिवाइड करने पर या तो एक फालतू होना चाहिए, एक बचना चाहिए, या एक कम रहनी चाहिए संख्या, और एक कम रहने का मतलब है 5 बचना चाहिए। भाई 6 के मल्टीपल में कोई संख्या एक कम है तो वो 5 ही तो बच रहा होगा। अगर मैं कहूं 6 दूनी 12, 12 से एक कम 11 है, तो 11 क्या 6 से 5 ज्यादा है या नहीं? या तो मैं माइनस एक कहूं एक कम है, या 5 ज्यादा कहूं, दोनों का मतलब जो है वो समान है, ठीक है। चलिए, तो यहां ये चीज समझ में आई। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है जो आपसे चारों पेपरों में पूछा भी गया है, ड्राइवर में नहीं पूछा गया है लेकिन तीनों पेपर में एक क्वेश्चन यहां से पूछा भी गया है। उसने कहा है कंपोजिट नंबर अगर आपके सामने दिए हुए हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर दिए हुए हैं, तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? तो डेफिनेशन पूछी गई है, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। बस अभी के लिए इतना याद रखेंगे। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर 9 होता है। मेरे भाई इसके बाद आते हैं रियल नंबर पे, रियल नंबर पे मेरे भाई।
सर 9 कैसे होगा? गुड़िया 9 ऐसे होगा कि 9 से पहले जितने भी मेरे ओड नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं। 9 से पहले 7 है वो प्राइम नंबर है, 5 है वो प्राइम नंबर है, 3 है वो प्राइम नंबर है। तो 9 ही पहला ऐसा नंबर है, ओड नंबर है, जो मेरा कंपोजिट नंबर है, इसलिए मैंने सबसे छोटा 9 को कहा। ठीक है, देखिए रियल नंबर्स मेरे भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो भी संख्याएं हैं वो सारी रियल नंबर कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें, जो भी संख्या नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाती है, ये किताबी भाषा है, जो भी संख्या नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाती हैं वो सारी रियल नंबर कहलाती हैं। अब आप पूछोगे जी ये नंबर लाइन क्या है? तो अभी के लिए इतना समझिए, नंबर लाइन जो है एक स्केल सा है, उस स्केल पे जो संख्या रिप्रेजेंट हो जाती है वो सारी रियल नंबर कहलाती है। तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में नहीं आई, थोड़ा देसी तरीके में बताओ। तो मैं ये कहूंगा कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यू है, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो रूट में हो चाहे वो बटे में हो चाहे वो पूरी पूरी हो, जो भी नंबर आपके सामने हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे रियल नंबर कहलाएंगे। यानी रियल नंबर के अंदर ही ये सारी चीज आती है, चाहे वो आपका कंपोजिट नंबर हो, चाहे वो आपका प्राइम नंबर हो, चाहे वो आपका रेशनल नंबर हो, चाहे वो आपका इरेशनल नंबर हो, ये सारे के सारे जो है वो रियल नंबर के अंदर ही आएंगे। तो आप कहेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो भी संख्याएं हैं वो सारी के सारी रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर को मेरे भाई, रियल नंबर को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। अगर वास्तविक संख्याएं वो सारी हैं तो फिर काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो आप कहेंगे काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिनके बारे में केवल कल्पना की जा सकती है। आप कहोगे जी ये तो काल्पनिक से पता चल रहा था कि जिनके बारे में केवल कल्पना की जा सकती है, थोड़ा सा वैसे बताओ ना, टेक्निकल कैसे बताओगे? तो मेरे भाई काल्पनिक संख्याएं वो सारी संख्याएं होती हैं जिनके साथ आयोटा लगा होता है, आई लगा होता है। अगर मैं आपसे कह दूं मेरे भाई -3 दिया हुआ है, तो रूट के अंदर माइनस में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे? इस वैल्यू को हम लोग 3i लिख रहे होंगे। आई की वैल्यू जो होती है वो मेरे प्यारे दोस्त वो -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो जब भी किसी रूट के अंदर आपको माइनस लगा हुआ दिख जाए, या ध्यान देना मेरी बातों पे, जब भी किसी वर्गमूल के अंदर आपको माइनस लगा हुआ दिख जाए तो समझ जाना कि इसके साथ आई आएगा, और इसके साथ आई आएगा आई फॉर आयोटा। और जो आयोटा आएगा मेरे भाई, आयोटा जिसमें आ जाता है वो सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। बेटा इसमें दशमलव वशमलव सब आते हैं, सब कुछ। आयोटा वाली वैल्यू को छोड़ के जितनी भी वैल्यू बची वो सारी की सारी रियल नंबर कहलाती हैं। वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? वो सारी की सारी रियल नंबर कहलाती हैं। समझ में आई? रियल नंबर, सब कुछ रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर जिसके साथ आई लगा हुआ है, यानी जो आयोटा के साथ लिखी हुई है वो मेरे प्यारे भाई क्या कहलाएगी? वो मेरे इमेजिनरी नंबर कहलाएगी। एक भाई पूछ रहा है, एक भाई पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मेरे प्यारे दोस्त क्या हम इसे ये लिख सकते हैं? क्या हम इसे ये लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6i। इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 6i, क्योंकि माइनस में रूट डिफाइंड नहीं है, इसलिए इस माइनस के लिए हम आयोटा का यूज कर रहे होते हैं। और जब आयोटा आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? इमेजिनरी नंबर मेरे प्यारे भाई बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इमेजिनरी नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे भाई। इंपोर्टेंट पार्ट है, जैसे हमने मेरे भाई प्राइम नंबर पढ़ा था ना, ठीक वैसे ही को प्राइम नंबर भी हम लोगों का इंपोर्टेंट पार्ट होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे ख्याल से इसके बाद जो है वो क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। ट्विन ट्विन नंबर, हाँ यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है,
ये दो चीजें हम लोगों को देखनी है। सबसे पहले को प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है असहभाज्य संख्याएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असहभाज्य संख्याएं बोला जाता है। होती क्या है मेरे प्यारे भाई? प्यारे दोस्त, अभी के लिए ये समझिए कि ऐसी संख्याएं या ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है। क्योंकि अभी मैं ये मान रहा हूं कि आपने LCM HCF नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं दूसरी लैंग्वेज में यह समझाऊंगा कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो सारी संख्याएं, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वो सारी संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं। वो सारी संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2 और 3, क्या ये को प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे जी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 को चेक नहीं करेंगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये को प्राइम नंबर कहलाएंगे। मैंने कहा भाई साहब 4 और 6, क्या ये को प्राइम नंबर है? 4 और 6 क्या ये को प्राइम नंबर है? तो आपने कहा जी ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनमें 2 कॉमन आ रहा है और जिसमें कुछ कॉमन आ जाता है वो को प्राइम नंबर नहीं होती। मैंने कहा मेरे भाई 7 और 43, क्या ये मेरे को प्राइम नंबर हैं? क्या ये मेरी असहभाज्य संख्याएं हैं? आपने कहा जी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये मेरी असहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। मैंने आपसे कहा 9 और 63, क्या ये मेरी को प्राइम नंबर है? क्या ये मेरी को प्राइम नंबर है? तो आपने कहा जी 9 और 63 में 9 कॉमन आ रहा है, 9 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये मेरी को प्राइम नंबर नहीं है। यानी जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता वो मेरे प्यारे दोस्त को प्राइम नंबर कहलाती हैं, और जिन संख्याओं में कुछ कॉमन होता है वो संख्याएं को प्राइम नंबर नहीं कहलाती हैं। क्या ये चीज समझ में आई? थोड़ी सी एक एग्जांपल दे दूं? एक एग्जांपल दे दूं? बहुत बढ़िया। एक बच्चा पहले पूछ रहा है, उसका जवाब दे दूं। आप बताइए 9 और 13 को प्राइम है क्या? पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है, 9 और 13 को प्राइम है क्या? दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्या ये को प्राइम है क्या? तीसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये को प्राइम है क्या? और चौथा क्वेश्चन ये आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्या ये को प्राइम है क्या? मुझे बताइए कौन सा जोड़ा को प्राइम का है? कौन सा जोड़ा को प्राइम का है? मेरे प्यारे दोस्त ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, A, B, C और D। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कौन सा जोड़ा जो है वो को प्राइम का है? फटाफट। मुझे 3 दिन इसलिए लगे इस क्लासिफिकेशन पे क्योंकि भाई साहब दबा के क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से पूछे गए हैं, नहीं तो मैं एक दिन में करा देता इस क्लासिफिकेशन को। इसीलिए मैं इस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे दबा के क्वेश्चन आपसे क्लासिफिकेशन से पूछे गए। ये जो टाइप अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, अभी मैं दिखाऊंगा कि यहां पे भी क्वेश्चन आप लोगों से प्यारे दोस्त पूछे गए हैं। आपने कहा जी 9 और 13 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ काट दे, तो ये मेरे भाई क्या कहलाएगा? ये मेरे प्यारे दोस्त को प्राइम कहलाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त को प्राइम कहलाएगा। आपने देखा जी यहां तो 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आप इसे को प्राइम नहीं कह सकते, आप इसे को प्राइम नहीं कह सकते। 17 एकम 17, 17 निम्मा 153, यानी 17 से दोनों कट रहे हैं, यानी 17 कॉमन आ सकता है, तो ये भी को प्राइम नहीं होगा। यहां देखेंगे 19 एकम 19, 19 एकम 19, ये कटेगा नहीं, तो ये मेरे प्यारे दोस्त को प्राइम हो जाएगा। तो अगर कोई मुझसे पूछता है इन चारों में असहभाज्य संख्या कौन सी है, तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए और डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या चीजें क्लियर हुई? क्या देख के पहचान कर पाओगे? क्या देख के पहचान कर पाओगे कि ये को प्राइम है या नहीं है? अच्छा, दोनों आपको अभाज्य संख्या लिखी हुई दिख जाए, जैसे ये 7 भी अभाज्य है, 13 भी, ये दोनों प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, तो प्राइम नंबर को तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं तो मेरे प्यारे दोस्त वो हमेशा को प्राइम होंगे ही होंगे। अगर दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं तो वो हमेशा को प्राइम होंगे ही होंगे। उन्हें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो किसी से भी नहीं कटेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, डी नहीं है, डी कट जाएगा 19 से। 19 से कम 19 होते हैं, 18 बचेगा, 181 थोड़ी ना कटता है। अगर यहां 361 होता तो तब मैं कहता कि ये को प्राइम नहीं है, 19 से दोनों कट रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों को काटने वाली कोई संख्या थोड़ी ना मौजूद है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पहचान कर लोगे ना को प्राइम नंबर की तो आप कहेंगे जी पहचान कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्विन नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है ट्विन। आपने सुना है ट्विन बेबी हुआ है, आपने सुना है ट्विन बेबी हुआ है। ट्विन बेबी का मतलब क्या होता है? ट्विन बेबी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बताएंगे थोड़ा सा? इंग्लिश कोई जानता हो या ना जानता हो? ट्विन का मतलब सब समझते होंगे भाई, इसके जुड़वा बच्चे हुए हैं, जुड़वा। इसके अगर ट्विन बेबी होता है तो उसका मतलब होता है भाई इसके जुड़वा बच्चे हुए हैं। तो ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। जुड़वा को हम लोग यहां कुछ ऐसे देखेंगे कि जिसमें दो का गैप होता हो। यानी कि अगर वो मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि ट्विन नंबर क्या होते हैं, तो ट्विन नंबर ऐसे प्राइम नंबर होते हैं, ट्विन नंबर ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनमें दो का गैप होता है। ट्विन नंबर ऐसे प्राइम नंबर होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर होते हैं, ऐसी अभाज्य संख्या होती है, ऐसे प्राइम नंबर होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनमें दो का गैप होता है, जिनमें दो का गैप होता है, दो का गैप होता है। ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनमें दो का गैप होता है। क्या आप मुझे बता पाएंगे? 1 से 100 तक ऐसे जोड़े बता दीजिए जिनमें दो का गैप हो। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 1 से 100 तक ऐसे कितने जोड़े होंगे जिसमें दो का गैप होगा, या 1 से लेके 100 तक कितने ट्विन प्राइम होंगे, ट्विन प्राइम होंगे बताइए। ट्विंस होता है, हाँ ट्विंस कह लो, ट्विंस कह लो, ट्विन कह लो यार। लो सही है, ट्विंस। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका जवाब, लिख पाओगे क्या? अच्छा एक बात मुझे बताइए, 3 और 5 क्या ट्विन प्राइम है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, दो का गैप है, दोनों ही प्राइम नंबर है। 5 और 7 क्या ट्विन प्राइम है? बिल्कुल है जी। 11 और 13 ट्विन प्राइम है? बिल्कुल है जी, दोनों प्राइम है। 17 और 19 ट्विन प्राइम है? बिल्कुल है। 29 और 31 ट्विन प्राइम है? बिल्कुल है। 41 और 43 ट्विन प्राइम है? बिल्कुल है। और कौन से होंगे? 59 और 61 ट्विन प्राइम है? बिल्कुल है। 69 नहीं होता और 67 भी नहीं होता मेरे भाई। 71 और 73 क्या ट्विन प्राइम है? आप कहेंगे बिल्कुल है। अगर मैं यहां से कहूं, अगर मैं यहां से कहूं और कोई होता है क्या, तो आप कहेंगे और कोई नहीं होता। इससे अलग कोई बताइए मुझे, इससे अलग कोई मुझे बताइए। 2 4 भी तो होगा ना सर बेटा, डेफिनेशन पढ़ो। ऐसे प्राइम नंबर, यानी दोनों हमको प्राइम नंबर लेने हैं, ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनमें दो का गैप होता है। तो जब आप 2 और 4 कह रहे हैं तो क्या वो प्राइम नंबर हैं? तो आप कहेंगे ऊपर ऊपर, आराम से, नहीं नीचे नीचे, थोड़ा थोड़ा, बस। हाँ, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हमें यहां प्राइम नंबर ही लेने होंगे, ऐसे प्राइम नंबर लेने होंगे जिनमें दो का गैप होगा, जिनमें दो का गैप होगा। यहां दो का गैप है 3 और 5 में, यहां दो का गैप है 5 और 7 में, यहां दो का गैप है 11 और 13 में, यहां दो का गैप है 17 19 में, यहां दो का गैप है 29 23 में, यहां दो का गैप है 41 43 में, यहां दो का गैप है 59 61 में, और यहां दो का गैप है 71 73 में। 67 के साथ किसको लिखूं? 67 के साथ 65 को लिखूं तो वो प्राइम नंबर नहीं होता।
67 के साथ 69 को लिखूं, 69 को लिखूं तो वो प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए मैंने 67 को नहीं लिखा। सर 3, 5, 7 को लगातार ट्विन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, ट्रायंगुलर प्राइम नंबर बोलते हैं, त्रिकोणीय अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये ही केवल 3 ऐसी संख्या हैं जो लगातार हैं, जिनमें 2-2 का गैप है, इसलिए इसे त्रिकोणीय अभाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक है, बढ़े आगे, बोलो। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, एक लिखिएगा, लास्ट डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताइए, कोई है ऐसा जो परफेक्ट नंबर के बारे में बता पाए? फटाफट बताइए। सर वहां ट्विन प्राइम लिख दी, ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनमें 2 का गैप होता है। यहां कहां लिखूं ट्विन प्राइम? ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर ये होती है मेरे भाई। बताइए, एक पूछ रहा है जी प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर नहीं पता मेरे भाई क्या होता है? प्राइम नंबर नहीं पता क्या होता है? बताइए, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर क्या होते हैं मेरे भाई? परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? लिखिएगा, ऐसी संख्याएं, परफेक्ट नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड का योग, जिनके गुणनखंड का योग, जिनके फैक्टर का सम, जिनके गुणनखंड का योग स्वयं संख्या को छोड़कर, स्वयं संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर होता है, उस संख्या के बराबर होता है। जितना मैंने लिखा है इतना लिख लेना, समझा मैं दूंगा अभी। उस संख्या के बराबर होता है, ऐसी सभी संख्याओं को परफेक्ट नंबर कहा जाता है। ऐसी सभी संख्याओं को परफेक्ट नंबर कहा जाता है। मैंने क्या लिखा? परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स का सम, जिनके फैक्टर्स का सम जो है उस संख्या के बराबर आ जाए। हमें उस संख्या को काउंट नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6, 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 6 किस किस से डिवाइड होता है? 6 1 से डिवाइड होता है, 6 2 से डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है, और 6 खुद 6 से डिवाइड होता है। तो स्वयं संख्या को छोड़कर अन्य गुणनखंडों का योग अगर उस संख्या के बराबर आ जाता है तो यह संख्या मेरी परफेक्ट नंबर कहलाएगी। यह संख्या मेरी क्या कहलाएगी? यह संख्या मेरी